तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर आई एक ताइवानीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है इनकेंटेशन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है केविन को ने। ये मूवी वन ऑफ द स्केरियस्ट ताइवानीज मूवीज में से एक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरी पर्सनल एडवाइस पर ये मूवी एक बार ज़रूर देखना। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये मूवी पूरी तरह से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनकेंटेशन मूवी की शुरुआत होती है ली राउनन नाम की एक औरत को दिखाते हुए जो कि एक भयानक सा वीडियो मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, जहां पर वो पावर ऑफ विल का जिक्र करती है कि आप जैसे दुनिया को चाहें वैसे देख सकते हैं, अपने माइंड से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो एक टाइप ऑफ कर्स का जिक्र करती है जो कि उसने गलती से अनलिस्ट कर दिया था। इस कर्स में मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य उनके लाइफ में आ जाता है जो भी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब वो अपने व्यूअर्स को अपनी बेटी के बचाव के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही साथ एक इनकेंटेशन करने को बोलती है जिसमें कि ब्लेसिंग्स आएंगी। ये इनकेंटेशन कुछ इस प्रकार होती है। हो शुये शीशेउमा, हो शुये शीशेउमा। साथ ही साथ रोनन एक सिंबल भी याद रखने को बोलती है, लेकिन फिलहाल ये सब हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वीडियो आगे बढ़ते हुए हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। खैर अब रोनन पहले का एक वीडियो प्ले करती है जिसका टाइटल मॉम एंड डैड था, मीनिंग कि ये वीडियो कुछ साल पहले की थी। इस वीडियो में रोनन और उसके मदर फादर कार से कहीं जा रहे थे। वो किसी डीएडी के बारे में बात कर रहे थे और कि उसका विश्वास मत करो, बस इतने में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रोनन के डैड अपना नाम लेते हुए सुसाइड कर लेते हैं एक ट्रक के सामने आकर। रोनन की मॉम की भी डेथ हो जाती है जिससे रोनन टूट जाती है। इससे हमें इस कर्स के भयानक इफेक्ट को देख पाए थे। एक और वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत हम रोनन को देखते हैं जो कि पास्ट का ही सीन था, जहां पर पुलिस स्टेशन पर रोनन जाकर ऑफिसर्स को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसके तुरंत बाद दोनों ऑफिसर्स खुद को ही मार लेते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम से हटकर बस कुछ हफ्ते पहले जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि रोनन की एक बेटी भी है जिसका नाम तोतो है। असल में रोनन ने तोतो को पैदा होते ही एक फॉस्टर होम में दे दिया था क्योंकि उसको अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए अनफिट बताया गया था, एज उसकी मेंटल कंडीशन कर्स की वजह से कुछ ठीक नहीं थी और यही रीजन था कि उसे अपनी बेटी को एक फॉस्टर होम में देना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर वू के अंडर ट्रीटमेंट लेकर अब वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसको लगा कि अब वो अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है। डॉक्टर वू के साथ वाली रिकॉर्डिंग से हम देख पाते हैं जहां पर रोनन ये बताती है कि ये कर्स एक टनल और एक एंशिएंट डीएटी की वजह से है और उसको जितना डीपली कोई समझता है उसका प्रभाव और ज़्यादा होता चला जाता है। हम रोनन के अंदर डर को क्लियरली देख पाते हैं और करे भी क्यों ना, उसके मॉम डैड इसी कर्स की वजह से तो ख़त्म हो गए थे। रोनन का ये कहना था कि वो एक कर्स टनल से एक कर्स यहाँ लेकर आई है और जो कोई भी उसका संपर्क में आता है वो मारा जाता है, उसके ऊपर मिसफॉर्च्यून आ जाता है। इनफैक्ट वहाँ की एक सिंपल वीडियो से भी कर्स लग सकता है और यही वो रियल रीज़न था जिसकी वजह से रोनन ने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया था। अब साइंस की भाषा में इसको मेंटली अनफिट ही कहेंगे, लेकिन रियल चीज़ बहुत ही खतरनाक थी, यानी कि ये कर्स। खैर अब टेम्परेरी बेसिस पर कस्टडी लेने में रोनन की हेल्प करती हैं मिसेस सिया, जो कि रोनन को तोतो से मिलवाने के लिए फोस्टर होम में ले जाती है, जहां पर वो मिलती है अपनी बेटी और उसकी बेटी के फोस्टर डैड मिस्टर मिंग से। तोतो असल में उनको डैड ही बोला करती थी, एज उन्होंने ही तोतो को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब रोनन हर एक चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी ताकि तोतो के बड़े होने पर वो दोनों इन पलों को देख पाएँ और एंजॉय कर सकें।
अब हमने यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर कस्टडी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अगर रोनन ने तोतो का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो उन्हें फिर से दूर कर दिया जाएगा। अब बात करें मिस्टर मिंग के बारे में तो इन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, स्पेशली तोतो, क्योंकि सिर्फ तोतो ही मिस्टर मिंग को डैड बुलाती थी। इसके बाद रोनन तोतो को अपने साथ घर ले आती है। हम देख पाते हैं कि रोनन थोड़ी सी अजीब है, इतने सालों के ट्रॉमा के बाद उसे बेसिक चीज़ें करने में थोड़ी सी इश्यूज आते थे। और बात करें उसके प्रोफेशन के बारे में तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। एनीवे, घर पर अब रोनन और तोतो के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और तोतो को यहाँ पर किंडरगार्टन में एडमिशन दिला दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें तोतो का एक और नाम पता चलता है जो कि होता है चेन ले तोंग। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये तोतो का रियल नेम है, लेकिन ये कैसे पड़ा इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। रोनन अब तोतो को उसका नाम बोलना और लिखवाना सिखा रही थी, जिसके बोलने के तुरंत बाद ही हम घर में एक बग को देखते हैं जो कि खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है, जो कि काफ़ी अजीब था। इतना छोटा सा बग कांच तोड़कर अंदर कैसे आ गया। इसके साथ ही साथ हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि तोतो को सीलिंग की तरफ कोई दिख रहा होता है, जिसके बाद ही तोतो को लेफ्ट आई में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि काफ़ी अजीब था। और ये सारी चीज़ें रोनन रिकॉर्ड करी जा रही थी। खैर, उसी रात घर के अंदर फ्रिज खुद ब खुद खुल जाता है। फिर लिफ्ट से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और औरत की भी आवाज़ आती है, लेकिन लिफ्ट खुलने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इस सब से डर कर रोनन गेट्स को बंद कर देती है, लेकिन तोतो के रूम के बाथरूम का फ्लश खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तोतो खुद ही वहाँ से बाहर भाग जाती है और अपना रियल नेम यानी कि चेन ले तोंग बार बार रिपीट करती है और वापस रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत चिल्लाती है और उसके रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। और जब रोनन अंदर आती है तो तोतो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पे पेंसिल्स और टॉयज से उसी सिंबल को बना दिया देखते हैं, जिसे हमें इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था और रोनन ने हमें याद रखने को भी कहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस सिंबल, टनल और इनकैंटेशन से जुड़ी हुई है। अब घर में हुई सारी डरावनी हरकतों के बाद तोतो का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था। तोतो अपनी किंडरगार्टन के एक बच्चे के हाथ पर काट लेती है और उसी समय रोनन जब अपने काम पर थी तो उसके आसपास कई कीड़े आने लगते हैं, यानी कि उसके बैग में, चेयर पर, कुछ तो उसके ऊपर भी। रोनन इससे घबरा जाती है। तभी रोनन के पास तोतो के प्रिंसिपल का कॉल आता है रिगार्डिंग जो तोतो ने किंडरगार्टन में किया था। तोतो खुद यहाँ पर घबराई हुई थी, जिसकी वजह से होता ये है कि रोनन का काम भी उसके हाथ से निकल जाता है और रोनन को सबके सामने माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। साथ ही साथ हम रोनन के हाथ पर भी सेम बाइट का मार्क देख पाते हैं जैसा कि तोतो ने उस बच्चे के हाथ पे काट लिया था। लेकिन रोनन सिचुएशन को संभालते हुए सभी बच्चों को टॉयज दे देती है, जिससे सभी बच्चे फिर से तोतो से दोस्ती कर लेते हैं। अब हम किंडरगार्टन में ये भी देख पाते हैं कि हाइड एंड सीक खेलने के दौरान एक अजीब सा हाथ तोतो के तरफ बढ़ता हुआ रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर थी जो कि तोतो के पीछे पड़ी थी। स्कूल के प्रिंसिपल भी ये बात कहते हैं कि तोतो हर वक्त सीलिंग की तरफ देखती रहती है और किसी से बात करती रहती है, जो कि काफ़ी अजीब है, जिसके चलते अब रोनन तोतो के रूम में कैमराज और माइक वगैरह इंस्टॉल करती है। लेकिन तभी रोनन की नाक से खुद खून बहने लगता है, जो कि इस कर्स का ही प्रभाव था। खैर, अब घर के अंदर एक बार फिर कुछ तो होता है। तोतो को सीलिंग पर फिर से कोई दिखाई देता है, जबकि रियल में वहाँ कोई नहीं था। तो उसको बैडी नाम से पुकारती है और रोनन को अपना हाथ बैडी की तरफ बढ़ाकर इसको घर से बाहर ले जाना पड़ता है। रोनन सोच रही थी कि ये सब बस बच्चों के मन का वहम है, लेकिन हम सब एक स्पिरिट यानी कि एक परछाई को वाकई अंदर आते हुए देखते हैं
और सिर्फ तोतो ही उसको देख पा रही थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट करता है और हम देखते हैं कि खेलते वक्त तोतो अपने टॉयज के फेस पर क्लॉथ रखे हुए थी और पूछने पर तोतो ये बताती है कि टॉयज बैडी को देखना नहीं चाहते हैं और इसी चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी सीन्स मैंने आपको बताए हैं सबका एक सिग्निफिकेंस है जिन्हें मैं वीडियो में आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब तोतो का बर्थडे आ जाता है जहाँ पर वो काफ़ी मस्ती करती है, जिसके बाद हमें देखते हैं कि उसको कोई इनविजिबल एंटिटी गाइड करते हुए टेरेस पर लेकर जाती है, क्योंकि उस वक्त कोई रोनन से मिलने टेरेस वाले रूम में रखे कुछ डॉल्स और स्टैचूज को हटाने की बात कर रहा था। खैर वो इनविजिबल एंटिटी तोतो को टेरेस से नीचे कूदने को कहती है, जिससे हमें तो लगता है कि तोतो तो गई, लेकिन शॉकिंगली वो बच जाती है और सही सलामत एक नाइफ लेकर ऊपर आती है और वही डॉल्स वाले रूम में जाकर वही इनकैंटेशन करती है। तो एक वीडियो को भी देखने लगती है जिसके पास हम एक बग को भी देख पाते हैं और रोनन ये सब देखकर डर जाती है और इस वीडियो को देखते ही रोनन बहुत जोर जोर से तोतो को डांटने लगती है, जिसके बाद में तोतो की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तोतो के पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। मिस सिया जो होती है वो टेम्पल जाकर तोतो के नाम का एक ब्लेसिंग क्लॉथ लेकर आई थी, लेकिन अचानक से ही रोनन बहुत गुस्सा करने लगती है एज इफ कि ये नहीं करना चाहिए था। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस सिया अपने मुंह में गर्म ग्लास को डाल लेती है, जिससे शायद उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि मूवी में ऑन स्क्रीन उनकी मौत नहीं दिखाई गई है, लेकिन ऐसा होने के बाद मेरे ख्याल से उनकी मौत हो ही गई होगी। खैर अब तोतो की ऐसी हालत के चलते उसे कोर्ट से रोनन को ऑर्डर आता है कि अब वो तोतो को और अपने साथ नहीं रख सकती है, जिसके चलते रोनन तोतो को हॉस्पिटल से किडनैप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग आ जाते हैं जो कि तोतो को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन तोतो उनसे कहती है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, जिसके चलते मिस्टर मिंग समेत रोनन और तोतो दूर भाग जाते हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर मिंग को भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें कर्स का ही असर है, क्योंकि इससे पहले तोतो कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब रास्ते में उनका रेडियो भी खराब होने लगता है और एक न्यूज़ आती है जो कि शायद बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी कि डॉक्टर वू जिनके अंडर में रोनन ट्रीटमेंट ले रही थी उन्होंने भी उस वीडियो को देख लिया था, यानी कि वो टनल वाली, जिससे कि उनके वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो मारी जाती है, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कर्स कितना भयानक है। अब इसके चलते रोनन और सभी जा रहे थे वही जगह पर जहाँ पर वो कर्स टनल थी, लेकिन उस भयानक डीएडी के पावर के चलते वो एक ही जगह पर बार बार घूमते रहते हैं और कोई अननोन पावर उन पर हमला भी करती है, लेकिन फिर ये वही इनकैंटेशन करने लगते हैं जिससे कि ये बच जाते हैं। अब तोतो को ले जाता है एक टेम्पल में ताकि उसकी जान बचाई जा सके और इस कर्स टेम्पल की वीडियो को भी रिकॉर्ड करी गई थी उसको भी गॉड के पास में रख दिया जाता है और प्रेयर्स करके मास्टर और उनकी असिस्टेंट बताते हैं कि तोतो को 7 दिन तक कुछ भी मत खिलाना, अदरवाइज फिर तोतो को कोई भी नहीं बचा सकता है। होता है भी ऐसा ही है, तोतो को खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली रोनन एक माँ है, तो तीसरे दिन रोनन तोतो को एक पाइनएप्पल खिला देती है क्योंकि पाइनएप्पल तोतो का फेवरेट था। लेकिन ऐसा करते ही तोतो की स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं, बेसिकली तोतो की स्किन सड़ने लगती है, जो कि इस कर्स की ही वजह से हुआ था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उस कैमरा को मिस्टर मिंग चुरा लिया था ताकि वो इस कर्स को डीपली समझ पाए, क्योंकि वो यहाँ पर तोतो को फादर का रोल निभाना चाहते थे। इस कर्स के अंदर मिस्टर मिंग ये समझ पाते हैं कि नॉर्मली बुद्धा स्क्रिप्चर्स में जो हैंड साइंस होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं, लेकिन ये जो कर्स है इसके अंदर के जो साइंस है वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि ये स्प्रेड होने वाले हैं। और साथ ही साथ
उस कैमरा के अंदर की जो फुटेज रिकवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वीडियो करप्ट नहीं थी बल्कि इसको डिलीट किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो टनल की फ़ोटोज़ होती हैं उसके रिकवर होने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। साथ ही साथ मिस्टर मिंग के ऊपर भी इस कर्स का असर चढ़ने लगा था। उनकी नोज से ब्लड इन स्किन में प्रॉब्लम आती जा रही थी, और तब जाकर मिस्टर मिंग को गूगल पर सर्च करने पर एक ओल्ड यूनान मॉन्क के बारे में पता चलता है, जिससे मिलने के लिए मिस्टर मिंग चले जाते हैं ताकि वो इस स्क्रप्चर को समझ सकें। मिस्टर मिंग फ्लाइट लेकर वहां जाते हैं और सब कुछ समझकर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग सीधा भेज देते हैं रोनन को, जिससे वो कुछ सच्चाई भी बयां करते हैं कि उन्होंने ही कोर्ट में से नोटिस दिया था कि तोतो को दूर भेजा जाए, क्योंकि वो खुद तोतो को पालना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद तोतो को बहुत प्यार करता था। और एक रीज़न ये भी था कि मिस्टर मिंग खुद बायोलॉजिकली कभी भी डैड नहीं बन सकते थे, और जब तोतो ने उन्हें डैड कहा तो वो तोतो से कहीं अपनी बेटी मानने लगे थे और कहीं ना कहीं उससे बहुत अटैच्ड हो गए थे। इसलिए उस वीडियो में मिस्टर मिंग रोनन से माफ़ी भी मांगते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उसने टनल की फ़ोटोज़ को रिकवर कर लिया है और इसको मिस्टर मिंग रोनन को भेज देते हैं। साथ ही साथ वो अपना नाम लेकर खुद की भी जान ले लेते हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि उनको भी सीलिंग पर कोई दिख रहा था। मीनवाइल रोनन ये सब देखकर डर जाती है और तोतो की स्किन और भी सड़ने लगती है। रोनन समझ जाती है कि पाइनएप्पल खिलाने से ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसको बताया गया था कि पाइनएप्पल या कोई भी चीज़ तोतो को नहीं खिलानी है। तो को वॉमिट कराया जाता है, जिससे कि पाइनएप्पल के साथ साथ कीड़े भी उसके मुंह से निकलते हैं, जिसके चलते रोनन जाती है सीधा टेंपल में उन्हीं मास्टर के पास में। लेकिन मास्टर मारे जा चुके थे और उनकी असिस्टेंट को किसी ने पोजेस कर लिया था, जो कि खुद के ही हेयर और स्किन को नोच रही थी और कहती है कि रोनन ने अपनी बेटी को गॉड्स को ऑफर करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब उसको अंजाम भुगतना होगा। और फिर वो रोनन को हॉन्ट करने के लिए आती है, जिसके साथ ही साथ वो भी मारी जाती है। तभी तोतो को हवा में लेविटेट करने लगती है और एक अननोन एनर्जी उसको सीधा फ्लोर पर हिट कर देती है, जिससे तोतो कोमा में चली जाती है। और फिर हम आ जाते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर, जहाँ पर रोनन अपने व्यूअर से अपनी बेटी के लिए हेल्प मांग रही थी और एक बात बार बार कह रही थी कि अब एक ही रास्ता है उसे बचाने का। अब वो आपको समझ आ ही गया होगा कि स्टार्टिंग वाले सीन एग्जैक्टली क्या था, यानी कि स्टार्टिंग वाले सीन में इतना सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था। और दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है सीधा 6 साल पहले, जब ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि टनल वाली वीडियो रोनन देखना शुरू करती है। तो हम देखते हैं कि 3 लोग, रोनन, उसका बॉयफ्रेंड रॉम और डॉम का भाई यूएन, को एक घोस्ट बस्टर्स होते हैं और उनके चैनल का नाम था स्ट्रेंज मर्मर्स। ये तीनों शहर से डॉम और यूएन के विलेज में जा रहे थे, वहाँ के हॉन्टेड टनल के रहस्य को मिटाने के लिए। लेकिन रास्ते में उनकी कार एक स्टैचू की वजह से खराब हो जाती है और डॉम कहता है कि इस स्टैचू की पूजा उसकी फैमिली करती आई है, इनका नाम है मदर बूढ़ा। अब अचानक से ही रोनन वॉमिट करने लगती है, जिससे डॉम टेंशन में आ जाता है और ये सब पहुंच जाते हैं डॉम और यूएन के फैमिली के पास, जहां पर उनकी मुलाकात होती है उनके ग्रैंड अंकल से, जो कि रोनन को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली रिचुअल था। यानी कि वो लोग यहाँ पर उस टनल के साथ साथ एक फैमिली रिचुअल के लिए भी आए थे। असल में यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं थे, लेकिन जब उनके चैन फैमिली की एक ओल्ड लेडी से उन्हें पता चलता है कि रोनन प्रेग्नेंट है और डॉम उस बच्चे का फादर है, इसलिए रोनन को भी इस रिचुअल में ऐड किया जाता है, क्योंकि अब भी वो इस फैमिली का हिस्सा बन गई थी। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हर जगह पर अजीब तरह के कीड़े हैं और यही कीड़े हमने प्रेजेंट में भी देखे हैं। इसी तरह एक एक करके सारे लिंक्स जुड़ते जाएंगे, तो जस्ट वेट एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर कई सारी राज सामने आएंगी जिससे आपका दिल दहल जाएगा। खैर, सभी लोग ग्रेट
आंट को ग्रीट करते हैं और एक छोटी सी प्री रिचुअल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेन रिचुअल जो था वो लेट नाइट होने वाला था। इनके यहाँ कहा जाता है कि इनको अपना रियल नेम यहीं पर मदर बूढ़ा को ऑफर करना होगा और ये अब इस जगह पर अपने रियल नेम को नहीं ले सकते, यानी कि अपने माइंड में भी उसका नाम नहीं सोच सकते हैं। और शॉकिंगली एंट को ये बात भी पता थी कि रोनन की कोख में एक लड़की पल रही है। जी हाँ, एंट ने हाथ छूते ही ये भी बता दिया था कि रोनन को एक लड़की होगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि तोतो है। एंट का ये कहना था कि उसको हर 10 साल बाद मदर बूढ़ा को पूजने आना होगा, साथ ही साथ जो बच्ची पैदा होने वाली है उसका नाम भी मदर बूढ़ा को ऑफर करना होगा। यानी कि ये रिचुअल नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है, और यही रीज़न था कि डॉम और यूएन को देखते ही उनके ग्रैंड अंकल ने ये कहा था कि वो कितने बड़े हो गए, यानी कि वो यहाँ पर 10 साल बाद आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉम और यूएन इनके रियल नेम नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि मदर बूढ़ा द्वारा चुनी गई थी, यानी कि मदर बूढ़ा उनके ज़रिए उनसे कांटेक्ट करती थी। इनडायरेक्टली उस लड़की का और आंट का ये जो कहना था कि मदर बूढ़ा रोनन से काफ़ी खुश है, क्योंकि वो अपनी बच्ची का नेम भी उनको ऑफर करने वाली थी। लेकिन इन तीनों को इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उनको काफ़ी अजीब लग रहा था। यूएन को ये सारे रिचुअल सबसे ज़्यादा फेक लग रहे थे, लेकिन रोनन और डॉम के यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग्स थी। लेकिन ये सब बाहर निकल जाते हैं उस टनल की तरफ। हम देख पाते हैं कि वही लड़की और सारे गांव वाले उसी इनकैंटेशन को गा रहे थे जो हमने शुरुआत में सुना था। बट वो लड़की जिसको मदर बूढ़ा ने चुना था वो इनको देख लेती है और वो रोनन को लेकर एक जगह पर जाती है जहाँ पर सीलिंग पर हम पहली बार मदर बूढ़ा की एक एग्जैक्ट पेंटिंग देख पाते हैं। और अब शायद से आपको समझ में आ गया होगा कि मदर बूढ़ा को जो विक्टिम्स होते हैं वो क्यों अपना नाम लिया करते थे और सीलिंग की तरफ देखा करते थे। अब तो जिसे बैडी कहा करती थी वो असल में मदर बूढ़ा ही थी, एक एंशियंट डियटी। लेकिन इस पेंटिंग में हम नोटिस करने वाली बात ये थी कि मदर बूढ़ा के ढेर सारे हाथ हैं, जहाँ पर कुछ हाथों पर इंसान की गर्दन, प्लेट में खून, एक हाथ में कटे हुए हेयर्स, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में थे जो कि सिंबलाइज करते थे ऑफरिंग्स को, जैसे कि ये लड़की थी गॉड्स के द्वारा चुनी गई। तोतो को भी बचपन में ही चुन लिया गया था, लेकिन सबसे शॉकिंग था मदर बूढ़ा का फेस ही नहीं था, वहाँ पर कुछ लिक्विड सा था, शायद खून हो सकता है, जो कि बढ़ता जा रहा है और बहता रहता है, यानी कि ये ताज़ा था। और रोनन ये देखकर डर जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि हर 10 साल बाद मदर बूढ़ा की जो शक्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो लड़की अब फ्रॉग्स को हेयर खिलाने को बोलती है, जो कि काफ़ी वियर्ड था, और फ्रॉग्स हेयर खा भी लेते हैं, जो कि मदर बूढ़ा का एक और ऑफरिंग को दर्शाता है, जैसा पेंटिंग में था। और नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि सारे स्टैचूज जो वहाँ रखे थे उनके फेस ढके हुए थे, लेकिन तभी सारे के सारे स्टैचूज खुद ब खुद रोनन की तरफ मुड़ जाते हैं, उनका पर्दा हट जाता है और रोनन ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है, इसलिए क्योंकि रोनन अपना नाम सोच रही थी। वो इस रिचुअल पर बिलीव भी नहीं कर रही थी, इसलिए मदर बूढ़ा उससे खुश नहीं हुई थी। लेकिन वो लड़की रोनन के कान में वही इनकैंटेशन बोलने लगती है जो कि शायद से उनको बचाने के लिए था। तभी ग्रैंड अंकल वहाँ आ जाते हैं और उन सबको एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन ये सब रुकने वाले कहाँ थे, ये तुरंत ही गेट तोड़कर निकल जाते हैं उस टनल की तरफ। अब रास्ते में रोनन फिर से वॉमिट करने लगती है और तभी डॉम कहता है कि उनके होने वाली लड़की का नाम वो रखेंगे चेन ले तोंग। जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये नाम रोनन तोतो को क्यों प्रैक्टिस करवा रही थी, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले कि टनल के बारे में बात कर लेते हैं, अब वहाँ के लोग झांकियाँ निकालते हैं मदर बूढ़ा के लिए, ताकि मदर बूढ़ा उन पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे। टनल की एंट्रेंस गेट यहाँ पर काफ़ी छोटी थी जो कि बंद होती है। उसके गेट पर भी सेम इनकैंटेशन था और उसके सामने लेटी हुई थी वही लड़की जिसके पूरे शरीर पर वही इनकैंटेशन छपा हुआ था, यानी कि इस टनल के अंदर जो कुछ भी था उसको रोकने के लिए और शांत करने के लिए ये सब किया गया था।
लेकिन रोनन उस बच्ची को संभालती है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। यूएन एक्साइटमेंट में उस टनल के एंट्रेंस गेट को ही तोड़ देता है और हम समझ पाते हैं कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब टनल के अंदर सिर्फ डॉम और यूएन जाते हैं, जहाँ पर हर जगह पर स्टैचूज, मिरर्स, हेयर्स और टीथ थे, जिसके साथ साथ वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें भी थी। मिरर्स शायद से इस एंटिटी यानी कि मदर बूढ़ा को कंफ्यूज करने के लिए था। ये लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जो कि सेकंड एंट्रेंस होती है उसको भी ये हटा देते हैं, जहाँ पर हम पहली बार रियल मदर बूढ़ा के एक स्टैचू को देख पाते हैं जिनका चेहरा मंत्रों से कवर्ड था। और जो सिंबल हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो कुछ और नहीं बल्कि मदर बूढ़ा का ही थे, और इसके हिंट्स हमको स्टार्टिंग से मिलते आ रहे थे। जैसा कि तोतो कर रही थी, उसके सारे के सारे जो खिलौने थे वो उनका फेस कवर्ड रखती थी। अब मदर बूढ़ा के फेस के पास से बच्चे और औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो कि पूरे टनल में महसूस हो रही थी। और ऐसी ही आवाज़ें रोनन की उसके लिफ्ट से भी आ रही थी, तो वो इसी टनल का रेफरेंस थी। डॉम अब इन आवाज़ों से आकर्षित हो जाता है और वो मदर बूढ़ा के फेस पर से कपड़ा हटा देता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। तो यूएन डॉम का रियल नेम बोल देता है, जो कि था चैन ले तोंग। जी हाँ, यानी कि उसने अपनी बच्ची को अपना ही नाम दिया था। और ऐसा बोलते ही डॉम वहाँ पर रखे हेयर्स को खाने लगता है और उसी टनल से बहुत ज़ोर ज़ोर से भयानक आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे पूरा टनल हिलने लगता है और डॉम यहाँ पर पजेस्ड हो जाता है। वहाँ के रखे सारे मिरर्स खुद ब खुद टूटने लगते हैं और टनल की सारी वॉल से हाथ ही हाथ डॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे यूएन की हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसे ही हाथ हमने देखे थे तोतो के पास में, यानी तोतो और कोई नहीं का बल्कि मदर बूढ़ा ही लेने आई थी, क्योंकि रोनन तोतो को उनके पास लेकर नहीं आए थे। खैर यूएन अब डॉम को उसके पास जाते देखता है कि डॉम की चाल पूरी तरह से बदल गई थी। यूएन जैसे ही डॉम को छूने जाता है तो डॉम का चेहरा बुरी तरह से सड़ गया था, यानी कि ये एंटिटी कोई गॉड नहीं बल्कि एक इविल एंटिटी है। डॉम खुद की जान ले लेता है और यही सेम चीज़ स्टार्टिंग से होती आ रही थी। मदर बूढ़ा को दिया हुआ नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा किया तो आपकी मौत पक्की है और सोल मदर बूढ़ा की हो जाएगी। यूएन यहाँ पर पागल हो जाता है और अकेले ही टनल से बाहर आता है, जहाँ पर उसने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और वही रिकॉर्डिंग देखकर हर कोई खुद को मार रहा था। तोतो की तबीयत भी इसीलिए ख़राब हुई थी, साथ ही साथ डॉक्टर वू और पुलिस ऑफिसर्स भी इसीलिए मारे गए थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि आज की डेट में भी तोतो मरने की कगार पर ही थी। खैर रोनन के शरीर पर भी अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं और पूरा गांव अब डॉम की डेड बॉडी को ही टनल से बाहर निकालता है और रोनन को थप्पड़ मारता है, एज उसने एक टेरिफाइंग कर्स बाहर ला दिया था। विलेजर्स रोनन को ही ब्लेम कर रहे थे, जबकि गलती तो यूएन की थी। खैर रोनन कैमरा को अपने पास रख लेती है और रोने लगती है। वो छोटी बच्ची उस कैमरा को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रोनन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो छोटी बच्ची इस टनल को बाहरी दुनिया में जाने से रोक रही थी, लेकिन रोनन नहीं रुकती। और अब आता है एक भयानक सीन। पूरे गांव के अंदर कर्स फैल गया था, सब सड़ने लगते हैं और डॉम की डेड बॉडी को हवा में लटका कर जला दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि डॉम सोर्स के पास से यानी कि मदर बूढ़ा के पास से आया था, तो उसका जला देना ही सही होगा। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सभी गांव वाले मारे जाते हैं और यूएन रोनन के हाथ पर काट लेता है और यूएन के दांत खुद ब खुद गिरने लगते हैं, जिसके बाद यूएन भी खुद की जान ले लेता है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोनन के हाथ पर बाइट मार्क कहाँ से आया था। खैर रोनन इतनी ज़्यादा दहशत में थी कि वो वहाँ से कैमरा लेकर कार की मदद से भाग जाती है। तो भाई आज से 6 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई थी और इसीलिए रोनन पागल हो गए थे, और ऐसा होने के बाद कोई भी पागल हो सकता है। तो अब मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं और समझ गए थे कि ये कर्स है, लेकिन इसका डीप ओरिजिन अभी तक सामने नहीं आया है,
कि मदर बूढ़ा एग्जैक्टली इविल है या ये टनल के अंदर तोड़ फोड़ करने की वजह से ऐसा हुआ था। तो इसका जवाब है यूनान के उस मॉन्क के पास जो कि इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम देख पाते हैं कि तोतो को मदर बूढ़ा हॉस्पिटल से उठाकर ले जाती है, वो भी हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर, जहाँ पर वही लड़की जो कि 6 साल पहले मदर बूढ़ा द्वारा चुनी गई थी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। यानी कि चैन फैमिली से अब बस ये लड़की, रोनन और तोतो ही बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। वो गांव एक हॉन्टेड स्पॉट बन गया था। अब उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कर्स के ओरिजिन के असली राज। हम मिस्टर मिंग की उसी वीडियो को देखते हैं जहाँ पर यूनान मॉन्क ये बताते हैं कि असल में ये कोई ब्लेसिंग्स वाले प्रेयर्स नहीं है बल्कि एक इनकैंटेशन है। डॉम की फैमिली के वंशज जो कि साउथ ईस्ट एशिया में थे और धीरे धीरे वो यूनान साइड चले गए थे और इसकी जनरेशन टू जनरेशन इस कर्स से मार्क हो गई थी। इस एंटिटी को दाहे बूढ़ा मदर कहा जाता है जो कि एक इविल एंटिटी है और ये इसकी पूजा नहीं करते बल्कि इस कर्स को हल्का करते हैं। यूनान मॉन्क इस पूरी इनकैंटेशन को बताते हैं और पूरा अनुवाद भी करते हैं। साथ ही साथ एक राज की बात बताते हैं कि मदर बूढ़ा की मात्र एक झलक से ही लोग खुद की जान ले लेते हैं। इसलिए चैन फैमिली अपना नाम बचपन में ही मदर बूढ़ा को सेक्रीफाइस कर देती थी ताकि बच्चे अपना रियल नेम ज़्यादा याद ना रखें, अदरवाइज मदर बूढ़ा उन्हें मार देगी। इस कर्स का मेन सोर्स है मदर बूढ़ा का फेस और यही रीज़न है कि उनके फेस को कभी भी नहीं देखा जाता और कवर करके रखा जाता है। और डॉम ने यही गलती करी थी कि उसने उनके फेस को देख लिया था। सबसे बड़ी बात, इस कर्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता है बट इसे हल्का कर सकते हैं, यानी कि इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, वो भी ढेर सारे लोगों को इसके बारे में बताकर। और शॉकिंगली रोनन शुरू से ही अब तक यही करती आ रही है। इतने सारे व्यूअर्स को उसने ये वीडियो दिखाकर यही किया है, उसने सबको ट्रिक किया। और एक चीज़ हमें पता चलती है कि मिस्टर मिंग तो उस मॉन्क के पास गए ही थे, लेकिन उस टनल से बचने के बाद जब रोनन प्रेग्नेंट थी तब वो खुद उनके पास जा चुकी थी। जी हाँ, और रोनन सब जानती थी। इस कर्स को डाइल्यूट किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर्स को उसने यही वीडियो दिखाई और भी लोगों के साथ उसने ऐसा ही एक्ट किया ताकि वो खुद बच पाए। और अपनी बच्ची को उसने इसीलिए फॉस्टर होम में दिया था ताकि वो उस कर्स उसकी बेटी पर ना जाए। लेकिन अब वो अच्छे से समझ गई है कि उसके पास क्या करना है। उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए सबसे पहले रोनन ने उस लड़की की तरह अपने पूरे शरीर पर पूरी इनकैंटेशन को लिख लेती है, क्योंकि मदर बूढ़ा के मेन स्टैचू यानी मेन सोर्स के पास तभी वो जा सकती है, अदरवाइज वो पजेस हो जाएगी और मारी जाएगी, यानी कि वो अपना काम किए बिना ही मारी जा सकती थी। अब वो उस गांव वाली लड़की के दूसरे कान को भी काट लेती है क्योंकि उस लड़की के एक कान को मदर बूढ़ा ने बचपन में ही काट लिया था ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिल पाए, क्योंकि मदर बूढ़ा एक मलिशियस एंटिटी है। तो दूसरे कान को काट कर रोनन सीधा पहुंच जाती है उस टनल के अंदर ताकि वो उस कर्स को डाइल्यूट कर सके और ब्लेसिंग्स की तरह उसकी बच्ची बच जाए। वो समझ गई थी कि वो इसको रोक सकती है और खुद को सेक्रीफाइस करके वो अपनी बेटी को बचा सकती है। सबसे पहले वो टनल में जाकर सारी चीज़ों को ठीक कर देती है जो कि डॉम और यूएन ने गलत कर दिया था। फिर वो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करती है कि काश उसने कभी तोतो को जन्म ही ना दिया होता। एज स्टार्टिंग में वो डरी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं डरती और वो चाहती है कि तोतो हमेशा खुश रहे। और अगर वो इस टनल और गांव से बाहर नहीं जाती तो शायद इस कर्स को भी बाहर नहीं ले जाती। यानी कि ये सारे का सारा राज रिकॉर्ड कर रही थी ताकि अगर उसकी बच्ची को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर सब कुछ देख पाए। साथ ही साथ वो व्यूवर्स से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे ये रास्ता चुनना पड़ा था। अब वो खुद की आंखों पर पट्टी बांध लेती है एज मदर बूढ़ा के फेस को देखना भयानक हो सकता है, यानी कि वो अपना काम किए बिना ही मारी जा सकती है। अब वो उस कान को वहाँ रखती है एज एन ऑफरिंग, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ में भी वही छाले पड़ जाते हैं और बस वो मदर बूढ़ा के फेस पर से पट्टी हटाती है, जहाँ पर हम शॉकिंगली एक जिंदा फ्लैश
टाइप टनल को देख पाते हैं, जो कि शायद किसी दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर का एंट्रेंस होगा। और 6 साल पहले जो पेंटिंग रोनन ने देखी थी, इसके फेस पर वियर्ड सी स्पॉट्स थी और ब्लड था, वो यही था, क्योंकि वहाँ पर फेस है ही नहीं बल्कि ईविल का एक एंट्रेंस है, जिससे लोग पागल होकर खुद की जान ले लेते हैं। बस उनको खुद का नाम लेना होता है और वो बुलवाने पर यहाँ पर मदर बूढ़ा उनको मजबूर कर देती है। अब मदर बूढ़ा के फेस के पास से वही बच्चे और औरतों के रोने की आवाज़ और फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसकी वजह से रोनन अपना सर पटक पटक कर अपनी जान ले लेती है। और ये सब लाइव जा रहा था, जिसको सैकड़ों लोग देख रहे हैं और प्रेयर्स करते हैं, जिससे कि ये इनकेंटेशन होती है ना, उसका असर डाइल्यूट हो जाता है। और रोनन की मौत के साथ साथ हम ये देख पाते हैं कि तो जिंदा है और अच्छी हो गई है, यानी कि रोनन की थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो गई। इनकेंटेशन से असर हल्का पड़ जाता है और जब ढेर सारे लोग इसको एक साथ बोलते हैं, और यही रीज़न था कि पूरा गांव इस रिचुअल को किया करता था। और यूनान मॉन्क ने भी यही बताया था, मतलब कि ये इनकेंटेशन मदर बूढ़ा को कैद रखने के लिए था। तो दोस्तों, ये थी इनकेंटेशन मूवी की कहानी। तो अब बात करते हैं रियल कहानी के बारे में। तो 2005 में एक ऐसी ही फैमिली थी जिसके अंदर माना गया था कि उनको किसी हायर पावर डियटी ने पजेस किया हुआ है। तो वो लोग कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रहे थे, सिर्फ राख और पानी पीकर जिंदा रह रहे थे, जिसके चलते उनकी एल्डेस्ट डॉटर की भी डेथ हो गई थी। ये कहानी काफ़ी फेमस भी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ डायरेक्टर केविन ने ये भी कहा था कि उनकी इंस्पिरेशन रिंग जुआन मूवी से भी है, लेकिन ये साल की काफ़ी अच्छी हॉरर फिल्म थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।